हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो चलो बच्चों, हम लोगों ने पिछला लेसन दो लेक्चर इस चैप्टर में, केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में सॉल्यूशन में दो लेसन ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। दो लेक्चर मैंने बना रखा है। पहला लेसन में मैंने बेसिक पढ़ाया था, जैसा कि मैंने कहा था कि हर चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं बेसिक लेसन बनाऊंगा एक। तो एक लेक्चर मैंने बेसिक बनाया था और दूसरा लेसन पे मैंने सॉल्यूशन पढ़ाया, सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन दिया, सॉल्यूशन के टाइप्स बताए और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में मैंने पढ़ा। ओके, हम लोगों ने पढ़ा। उसमें हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था, मोल फ्रैक्शन। उस पर मैंने कुछ क्वेश्चन करवाया था। तो एक को लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने जल्दी में छोड़ दिया था। एक्चुअली वो गलती नहीं थी, सही बनी हुई थी। एक्चुअली कोई मेरे गेट पे आ गया था तो मुझे जाना पड़ा। तो मैं जल्दी में था, इसलिए मैं उसी टाइम में उसको रोक करके चला गया। ओके, तो कोई बात नहीं, मैं इस लेसन में उसको कवर कर देता हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन सही बना हुआ है, गलत नहीं बना हुआ है। चलो मैं आता हूँ इस पेज पे। देखो, आप लोग का जो सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है 30%। तो आप लोग खुद से भी बना लिए होगे। वैसे अगर समझ गए हो तो पूरा बन ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। गलत नहीं था, लेकिन मैं जो बोल रहा था उस लेसन में कि गलत था, गलत नहीं हुआ था। तो 30% है बेंजीन। तो बेंजीन तो आपका यहाँ सॉल्यूट है। ओके, और कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका सॉल्वेंट है। तो बेंजीन क्या होता है? C6H6। ओके, तो 30 ग्राम बेंजीन का वेट तो सही है। ओके, और 70 ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट सही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो आप क्या करो, N1 निकाल लो, सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट कितना है आपका? ओके, N1 आपका सॉल्वेंट हो गया। मैंने यहाँ उल्टा, ये लिखने में उल्टा कर दिया था, ये गलत हो गया था। ठीक है, सॉल्वेंट को हम लोग बोलते, सॉल्यूट है ना, सॉरी, हाँ सॉल्यूट है। ठीक है ठीक है, वन बोलते हैं सॉल्वेंट को और टू बोलते हैं सॉल्यूट को। ओके, तो ये गलती हो गई लिखने में। ठीक है, चलिए, तो सॉल्यूट कौन है आपका? बेंजीन। तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था। ठीक है, तो बेंजीन 30 ग्राम, अब बेंजीन का मोलर मास 80 ग्राम, 3/8 करेक्ट है। ये लिखने में गलती हो गया, यहाँ पे आप समझ में आ गया कि क्या गलती हुआ था। बाकी वैल्यू सब सेम सही है। ओके, यहाँ N2 होना चाहिए, यहाँ N2, ये सॉल्यूट है। ओके, ये N1 होना चाहिए। आप लोग सही कर लेना। ठीक है, चलो, तो बेंजीन का 12 छके 72, 72 छः 78। ओके, ये बेंजीन का गिवन मास बाय मोलर मास 30 ग्राम, तो 78 होना चाहिए था, गलत है। बेंजीन का फॉर्मूला 780। ओके, कोई बात नहीं, देख लेना आप लोग। यहाँ यही मिलर मास में गलती हुआ है। तो 30 मास तो उसका 30 ग्राम हो गया, बट उसका जो उस मोलर मास है वो 78 होगा। करके देखो ना, 12 चौक 72, 72 छः 78। चलो अप्रॉक्सीमेट मान लो कि 80 मैंने ले लिया इसको, अप्रॉक्सीमेट है ये। 78 होना चाहिए था, ये सही कर लेना आप लोग। ओके, और ये N2 कर लेना। तो ये 78 होना चाहिए था, ये 3/, मान लो कि मैं 80 कर दिया अप्रॉक्सीमेट करने के लिए, तो 3/8 हो गया। चलो रहने दो। ओके, उसके बाद सही है, कैलकुलेशन सही है, मतलब ये खाली 2 कर देना, इसका सॉल्यूट का निकालना है मैंने। आप सॉल्वेंट का देख लो, सॉल्वेंट में ये N1 होना चाहिए। सॉल्वेंट का 70 ग्राम है, जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl फॉर्मूला होता है, तो आप लोग इसका कर लो। कार्बन का हो गया आपको 12 है, और क्लोरीन का 35, 35 दुना 71, 71 दुना 144, 144 और 12 156, 156 होना चाहिए ये। ओके, कोई बात नहीं। 71 दुना 142, 142 है 12, 154। ठीक है, करेक्ट है, गलती नहीं है। अब इसको काट दो आप, 14×5 = 14 से कट जाएगा, ये 5/11 बच गया। ये सिर्फ गलती, ये 2 नहीं है, 1 है। सॉल्वेंट के लिए 1 इस्तेमाल करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ में 1 है, सही कर लेना आप लोग। ठीक है, उसके बाद ये 2 है, ये 2 है, और उसका दिया 78 होना चाहिए। उसके बाद 80 लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सही है, कैलकुलेशन किया वो सही है। तो आगे मैंने जो जोड़ा है, कैलकुलेशन किया है, जो उसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किया है, अप्रॉक्सीमेट मैंने 73 को 75 लिया है, 88 को 90 लिया, 2 पर जोड़ा, 2 नीचे भी जोड़ा। ऊपर जोड़ेंगे तो नीचे भी जोड़ना पड़ेगा, अगर नीचे काम करना है तो। अगर ऊपर घटा रहे तो नीचे भी घटाना पड़ सकता है। हाँ, कोई एक ऊपर अगर करना चाहते हो, नीचे नहीं करना चाहते हो, तो ऐसा भी कर सकते हो आप। लेकिन ज़्यादा लंबा लंबा गैप नहीं करना है। अप्रॉक्सीमेट कभी भी करना तो गैप बड़ा बड़ा मत रखना है, 1 या 2 का गैप करना। और जब बड़ा बड़ा वैल्यू है तभी अप्रॉक्सीमेट करना, छोटा छोटा वैल्यू में नहीं करना। काट दो, 15 से कर दिया, 15 5/6। अब उसका मोल फ्रैक्शन निकाल दो। मैंने मोल फ्रैक्शन निकाला, कैलकुलेशन करके यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट कर लिया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है, देखना मिलाना आंसर तो आपको अप्रॉक्सीमेट मिल जाएगा। ये तो हो गया इतना, एक्स्ट्रा निकालने के लिए 1 में से घटा देंगे। ठीक है, तो ये सही है, सवाल गलती नहीं है, आंसर भी बना हुआ सही है। बट खाली यहाँ ये जो है, बस आप लोग सही कर लो। ये 2 कर दो और ये 1 कर दो और ये 78 कर दो। आप 78 को अप्रॉक्सीमेट करके 80 ले लोगे तो 3/8 ही आएगा, बाकी सारा चीज़ सही है। ओके, गलती बिल्कुल नहीं है। तो इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको आप लोग देख लेना, सही कर लेना। इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलर कंसंट्रेशन में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है एक, जो कि क्वेश्चन कंसंट्रेशन नंबर 6 है, मोलरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो मोल फ्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ा पिछले लेसन में, मोल फ्रैक्शन पे मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करवाया। देखो, बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं आएगा ज़्यादातर, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं पूछा था बोर्ड में। लेकिन न्यूमेरिकल बनाने से क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर होता है, बनाया करो। और कंपटीशन में, जीमेन में, नीट में आता है बहुत सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो कैलकुलेशन देखो, मेरे लिखने में कहीं पर गलती उलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, हम भी इंसान है यार, गलती हो सकता है। ओके, सो डोंट वरी। लेकिन मैं गलत नहीं बताऊंगा आपको, जो बताऊंगा उस वक्त करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, लिखने में गलती कहीं कहीं हो सकता है।
आई एम अ इंसान, ओके, नॉट अ भगवान। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बस कंसेप्ट लो, मैं कंसेप्ट कंप्लीट दूंगा। ओके चलो, अब आज हम लोग पढ़ते हैं मोलारिटी। मोलारिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके, सॉल्यूशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। 3-4 हम लोग पढ़ना है, 3 पढ़ना है, एक मोल फ्रैक्शन, एक मोलारिटी। तो मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने कवर कर लिया, मोलारिटी अभी इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। एक मोलालिटी पढ़ेंगे, मोलालिटी, दोनों में फर्क क्या है? ये मोलारिटी है, मोलर लर है, और वो मोलालिटी है, मोलालिटी LYTY LALITY, मोलालिटी है, ये मोलारिटी है। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेसन में मोलालिटी करेंगे। इस लेसन में हम लोग करेंगे मोलारिटी। मोलारिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मोलारिटी? अब इसका मीनिंग पहले समझो। मोलारिटी को कैपिटल M से लिखते हैं, पहले ध्यान दो आप लोग, मतलब समझो, मैं समझा दूंगा आप लोगों को। कैपिटल M से लिखते हैं। अब ये 2M सॉल्यूशन कहीं पर लिखा रहेगा, 2M सॉल्यूशन ऐसे लिखा हुआ 2M सॉल्यूशन, ओके, NOH लिखा हुआ है मान लो, तो 2M का मतलब हुआ कि 2 मोलर सॉल्यूशन। मोलर पढ़ते हैं इसको, 2 मोलर सॉल्यूशन क्या पढ़ते हैं इसको, या बाई मोलर भी बोलते हैं, 2 मोलर सॉल्यूशन। तो 2 मोलर सॉल्यूशन NaOH का मतलब क्या हुआ? तो 2 मोलर सॉल्यूशन NaOH का मतलब है कि इसका मीनिंग ये हुआ था कि 2 मोल सॉल्यूशन के 1 लीटर सॉल्यूशन में मिले हुए हैं, यही मतलब है, इंपॉर्टेंट चीज यही है, ओके, कि 2M सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि 2 मोलर सॉल्यूशन NaOH का, ओके, 2 मतलब हुआ कि 2 मोल NaOH का 1 लीटर सॉल्यूशन में मौजूद है, ये डिफाइन किया गया। मोलरिटी का मतलब होता है कि कितने सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में हैं, बस यही है मतलब, ओके। तो 2M सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि 2 मोल NaOH का, 2 मोल NaOH के 1 लीटर सॉल्यूशन में मौजूद है। मैंने लिखा 2 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर, 1 लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, 1 क्यूबिक डेसीमीटर, ओके, ऑफ सॉल्यूशन। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। 2 मोलर का मतलब हुआ, 2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि किसी का मोलरिटी अगर 2M दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि उसके 1 लीटर सॉल्यूशन में इस NaOH के यानी सॉल्यूट के 2 मोल घुले हुए हैं, बात खत्म, बस यही है। जैसे मान लो कहीं पे लिखा रहेगा 2.5, जैसे मान लो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 2.5 M, ऐसे लिख दिया M, मोलरिटी उसका 2.5 M। इसका मीनिंग ये हुआ कि 2.5 M का मतलब हुआ कि सॉल्यूट का अमाउंट जो है, सॉल्यूट का जो मोल है वो 2.5 मोल है 1 लीटर सॉल्यूशन में, बात खत्म। सिंपल बात है, मोलरिटी से पता चलता है कि 1 लीटर में कितना सॉल्यूट का मोल है, 1 लीटर में कितने मोल सॉल्यूट के मोल है, यही मतलब है। अब डेफिनेशन आप लोग देख लो, 1 मिनट, ओके, देखो मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, देखो कितना आसान से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या मोल्स ऑफ सॉल्यूट कर दो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन लीटर में सॉल्यूशन लेना है, ओके, वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम है लेकिन लीटर में, ओके, मैंने ये समझा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। तो भाई मोलरिटी को कैपिटल M से लिखते हैं, ओके, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अगर ml में दिया हुआ है तो 1000 से भाग करके उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, बस यही मतलब है। तो मोलरिटी का मतलब होता है कि अगर 2M लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 मोलर सॉल्यूशन, मोलर पढ़ेंगे, मोलर, ओके, मोलल नहीं, मोललिटी अलग पढ़ेंगे हम लोग। 2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल सॉल्यूट है, बस इतना ही मतलब है, ठीक है, समझाया आप लोग को, ओके, मैंने बता दिया। अब इसका यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर क्यों, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर हो गया, मोल से नीचे हो गया, सॉल्यूशन का लीटर, वॉल्यूम हो गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, तो मोल पर लीटर, तो इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। कहो सर ये सब छोटी छोटी बात की बता देते हैं, एग्जाम में सब पूछ देता है, बोर्ड एग्जाम सब में पूछ देता है, नीट में कई बार पूछ देता है, ऐसा छोटी छोटी बात मत समझा करो कोई भी चीज़ को, ये सब बात नोट करके मैंने एक जगह आपको किताब से छांट के लिख दिया है। मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, ओके। क्यों सर, मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देखो मैंने बताया था ना कि जो जिस चीज़ के फार्मूला में वॉल्यूम आ जाए, वॉल्यूम आ गया यहाँ पे, देखो तो वॉल्यूम आ गया तो उसको बोलते हैं कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो सकता है, वॉल्यूम चेंज कर सकता है, ओके। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं नोट बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज कर सकता है, वैरी करता है, इसलिए जिसमें वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में वॉल्यूम नहीं आता था, वो मोल्स का रेशियो था, ठीक है। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मैंने नोट करके लिख दिया यहाँ पे, लो लिख दिया, मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कई बार, ठीक है, समझ आया बात को। अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका, पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। न्यूमेरिकल देखो कितना आसान न्यूमेरिकल सब है, देखो बहुत सारा न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, देखो ओके, देखो यहाँ देखो तो 40 ग्राम NaOH इन 500 ml, ओके। मोलरिटी का मतलब मैंने क्या बताया है, 1 लीटर में कितने सॉल्यूट के मोल है, बस इतना ही मतलब है, 1 लीटर में कितने सॉल्यूट के मोल है। अब ध्यान दो 500 ml दिया हुआ है,
और 40 ग्राम NaOH है। तो पहले NaOH का मोल निकालो, कितने मोल, वही ना निकालना, मोलरिटी निकालना मुझे। तो मोल निकालना है तो पहले मोल निकालो। तो मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया, ये सॉल्यूट हो गया, NaOH सॉल्यूट ना हो गया, और वाटर सॉल्वेंट हो गया। यहाँ पर सॉल्यूशन में कुछ नहीं बोल रहा है तो सॉल्वेंट समझना कि वाटर है, दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। तो देखो NaOH 40 ग्राम है, थोड़ा मैं देता हूँ आपको समझाने के लिए, चलो बड़ा करके। ओके तो 40 ग्राम से पहले NaOH का मोल निकाल लो। तो NaOH का मोल कैसे निकलता है, गिवन मास में मोलर मास, किसी का भी मोल में होता है। W2 को मैंने क्यों लिखा, W2 इसलिए लिखा मैंने कि सॉलिड के लिए हम लोग 2 इस्तेमाल करते हैं। ओके अब 1 सॉल्वेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, बता दिया था मैंने। ओके चलो तो देखो NaOH है तो ये मास गिवन मास बाय मोलर मास, इसका मोलर मास कितना होगा, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 16 23 23 16 39 39 40, ठीक है। तो गिवन मास बाय मोलर मास। ओके मोलरिटी मत समझना इसको, मोलर मास है यहाँ पे, कन्फ्यूज मत होना। 40/40 कैंसिल कर देना, बस कुछ नहीं है। तो हो गया, कितना मोल निकला, 1 मोल, कितना आसान है, यानी कि 1 मोल निकला। अब आंसर मुंह से तुम बना सकते हो, बाद में फॉर्मूला लगाना। 1 मोल कितना में मिला हुआ है, 500 ml में, 500 ml का मतलब क्या हुआ, आधा लीटर में। हमको मोलरिटी किसको बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं कि 1 लीटर में कितने मोल है सॉल्यूट के। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बताओ आधा लीटर में 1 मोल है, तो बताओ 1 लीटर में कितना मोल होगा, सिंपल बात है 2 मोल होगा। तो यही इसका आंसर होगा, 2 मोल पर लीटर, यही हो गया मोलरिटी, 2 हो गया उसका मोलरिटी। कितना आसान बात है, अगर थोड़ा भी तुम लोग ध्यान दोगे ना, कंसेप्ट को समझोगे तो मुंह से आंसर बता सकते हो, मानी कि ओरली आंसर बता सकते हो, ठीक है। समझ लो, यानी कि आधा मोल मानी कि 1 मोल आया, 40 ग्राम कितना मोल हुआ, 1 मोल हुआ, 1 मोल 500 ml में है, तो 1 लीटर में कितना होगा, 2 मोल होगा। अब सवाल फॉर्मूला नहीं तुमको ऐसे समझ आया तो फॉर्मूला लगा लो, चलो फॉर्मूला भी लगा के बना सकते हो। चलो चलो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, लो देखो V इक्वल टू, पहले वॉल्यूम लिख लो, वॉल्यूम क्या 500 ml को पहले लीटर में बदलो, मैंने बता दिया लीटर में कन्वर्ट कर लेना, 1000 से भाग कर दो, तो लीटर में मैंने कर दिया, 1/2 लीटर हो गया। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने लिख दिया, समझ आ रहा कि नहीं, देखो ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख दिया, और नंबर ऑफ मोल्स कितना 1 है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 1/2 लीटर में कन्वर्ट कर लेना है, 2m आ गया, 2 ऊपर क्रॉस हो गया, 2m आ गया, 2m लिखो या 2 मोल पर लीटर लिखो चलेगा, मोल पर लीटर, ओके चलेगा, 2m आ गया कि नहीं, कितना आसान है, देखो मुंह से आंसर बन रहा है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो, 5 ग्राम NaOH, अब 5 ग्राम, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखो कितना आसान, वही क्वेश्चन सेम टाइप का, तुम लोगों को खुद से ट्राई करना चाहिए। पहले कोई भी सवाल मैं देता हूँ न्यूमेरिकल करवाता हूँ, पहले खुद से ट्राई किया करो, वीडियो पॉज करो, न्यूमेरिकल खुद से ट्राई करो, जितना खुद से बनाओगे उतना कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। आप लोग लेजी मत सो किया करो, ओके। जब कुछ करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, मन लगा के पढ़ो। कहता है बहुत सारा बच्चा हमको कंप्लेन करता रहता है, सर कि यूट्यूब से नहीं पढ़ पाते हैं, वीडियो से नहीं पढ़ पाते, क्यों नहीं पढ़ पाओगे, ये सब बहाना नहीं चलेगा, ठीक है, एक्सक्यूज़ मत किया करो, पढ़ने वाला बच्चा कभी बहाना नहीं करता है, ठीक है। चलो तो 5 ग्राम NaOH 450 ml सोल्यूशन है, वही है, तो वही इसका पहले 5 ग्राम है तो पहले मोल निकालो, गिवन बाय मोलर मास, तो 5/40, 40 मोलर मास उसका होता है, कर लो। तो ये 5 से काट लो, पॉइंट में मत रखना, अभी ऐसे डिवाइड में रखो, ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया 450 ml हो गया, तो उसको लीटर में बदल दो, 4 से काट दो, 5 में 45, 20 25 100 हो गया, 9/20 हो गया। अब मुझे मोलरिटी चाहिए, तो मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दो, N/V मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ N2 लिख सकते हो, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 1/8 और 9/20। दो सॉल्वेंट की मोल की जरूरत नहीं मुझे, बस सॉल्यूट के मोल की जरूरत है, ओके। 1/8 9/20 ऊपर ले जाए 20 तो कट जाएगा, देखो 4 5 20, 4 5 20, रुको 4 5 20 और 4 2 8 हो गया, तो 5 और 9 2 18, 5/18, 5/18 बहुत छोटा वैल्यू, इसको भी अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो तुम, या तो तुम डायरेक्टली 18 से भाग करना बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है, 50 हो गया, 18 2 36, बच गया 14 40, 18 7 126, फिर 18 140, जो भी है, तो आंसर पक्का पक्की आ गया, जो 0.27 0.2777 आएगा, 78 कर दोगे, आंसर आ गया परफेक्ट। ये एग्जैक्ट आंसर है जो कि आंसर में दिया हुआ है। अब तुम चाहो तो इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो, मैंने बताया था 5 को तुम 6 कर दो, 6 3 18 कट जाएगा, ठीक है, ऊपर बढ़ाओ या नीचे बढ़ाओ चलेगा, कोई एक जगह तुम काम कर सकते हो, या दोनों जगह करना है तो दोनों जगह बढ़ाना पड़ेगा या दोनों जगह घटाना पड़ेगा। 6 3 18 तो 1/3 1/3 को 3 कितना आसान है, 0.3 कितना फर्क है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, अप्रॉक्सीमेट आंसर मिल जाता है, ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे रहेगा, गलती बिल्कुल नहीं होगा, हो गया, कितना आसान है, देखो मोलरिटी। अब एक चीज़ समझो, मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाता हूँ आपको, कि मोलरिटी निकालने के लिए वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का। कभी कभी क्या होगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन का मास दे देगा, तो मास जब देगा मोलरिटी निकालने के लिए बोलेगा, तो मास और वॉल्यूम को रिलेट करने वाला है कोई एक ही चीज़ है, वो है डेंसिटी। डेंसिटी होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। मैं उसका क्वेश्चन करवाता हूँ, डोंट वरी, पहले एक क्वेश्चन और देख लो, पहले एक और क्वेश्चन देख लो, देखो आप लोग, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। 10% NaOH सॉल्यूशन मास बाय वॉल्यूम, मास बाय
वॉल्यूम, माने मास बाय वॉल्यूम डब्ल्यू बाई वी, यानी कि मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि मास दिया, सॉल्यूट मास में ग्राम में लेना है, अब वॉल्यूम सॉल्यूशन का है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में लेना है, याद है ना 100 ml, परसेंटेज का मतलब 100 ml, ओके परसेंटेज मतलब 100 ml, तो 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH, अब वॉल्यूम सॉल्यूशन का हो गया 100 ml, तो पता चल गया इस परसेंटेज से, अब वॉल्यूम भी चल गया, मोल निकालो, 10% का 10 ग्राम, तो W2 मतलब 10 ग्राम, ये ना हुआ जी इसका मीनिंग। बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इसमें, देख लो मैं बहुत अच्छा से बता रहा हूँ। 10% मतलब क्या हुआ, जब मास बाय वॉल्यूम है तो मास मतलब कि सॉलिड का मास ग्राम में लेना है और वॉल्यूम का सॉल्यूशन लेना है, ओके सॉरी उल्टा बोलते हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है ml में, 100 ml लेना है फिक्स है, तो 10 ग्राम, N2 हो गया गिवन मास बाय मोलर मास, तो 10 ग्राम बटा 40, क्योंकि NaOH का 40 होता है, अब ये कैंसिल कर दो, 1/4 नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी पता चल गया 100 ml, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 ml है, 100 ml सॉल्यूशन का पता है, इसको क्या कर तुम 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर दो, हो गया बस, कुछ नहीं करना, अब फार्मूला लगा दो। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, N/V नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 1/4 आया था, ये 1/10 है लीटर में, आपके ऊपर ले जाओ 10/4 2/5 5/2 को ढाई लिख दो 2.5 मोलरिटी आ गया, कितना आसान है, देख लो कितना आसान है, इतना मास बाय वॉल्यूम हो गया। अब कहाँ है, अब मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, प्यारा क्वेश्चन, ओके मास बाय मास परसेंटेज, अब कैसे बनाओगे सवाल, देखो ये पहले एक क्वेश्चन और देख लो, ये क्वेश्चन कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ओके चलो 4 है, 4 में बता रहा हूँ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे मैंने बहुत क्वेश्चन मैंने करवाया है, आप जितना प्रैक्टिस करो उतना कैलकुलेशन फास्ट होगा, उतना अच्छा रहेगा, खास तौर से जो नीट की तैयारी कर रहे हो बच्चे, जी की तैयारी कर रहे हो, उसको तो ये सब जरूरी है, न्यूमेरिकल सब बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, फार्मूला का भी मत रटो, कंसेप्ट समझो, NaOH है, फिर 100 ml 2.5 ml, यहाँ पर मास निकालना, उल्टा मास दे दिया। अब बताओ जब तुमको आपको जब ये नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता चल जाए, तो आराम से तुम क्या निकाल सकते हो, मोलरिटी निकाल सकते हो। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब उल्टा है, मोलरिटी मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल जाएगा, सॉल्यूट का मास भी पता चल जाएगा, ओके जब मोल्स निकला तो मास निकल जाएगा, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो यहाँ कैलकुलेट तो मास निकालना है, मास निकालने के लिए पहले मोल्स निकालो, कितना मोल्स होता है, ओके सॉल्यूट पता है यहाँ पे, तो पहले सॉल्यूट का मोल्स निकालो, तो 2 पॉइंट सिंपल सा बात, मोल तो मुंह से ही पता चल गया, कहोगे सर कैसे, देखो तो पहले देखो 100 ml है, कितना मोलरिटी कितना दिया हुआ है, अगर मुंह से आंसर निकाल तो मुंह से आंसर 2.5 मोलरिटी है, यानी कि 1 लीटर में 2.5 मोल है, 1 लीटर में 2.5 मोल है, यानी कि 1000 ml में 2.5 है, 1000 ml में, तो 100 ml में कितना होगा, तो 2.5 को 10 से भाग कर दो 0.25 हो जाएगा, ऐसे भी कहो सर कैसे बोल दिया आप, चलो निकालो फॉर्मूला लगाओ, छोड़ो सबको। मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है, तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, लीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ओके तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलर मास नहीं है, मोलरिटी है ये, मोलरिटी 2.5, वॉल्यूम का 1/10 लीटर 0.25 मिलीलीटर आ गया, मोल आ गया, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया, ओके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया, ये सॉल्यूट का मोल निकल गया। अब बताओ मुझे, हम लोग क्या जानते हैं, नंबर ऑफ मोल फॉर्मूला जानते, रटो नहीं इसको, एक एक चीज़ को 10 तरीके का फॉर्मूला मत ड्राइव करो, बच्चा लोग इसका फॉर्मूला अलग याद करता है, उसका फॉर्मूला अलग याद करता है, कंफ्यूज हो जाता है यार, ये वो फॉर्मूला याद रखो। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो रख दो, हो गया M2 W2, ओके अब W2 इक्वल टू हो गया नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोलर मास, तो हो गया मोल से निकाल दो, 0.25 नंबर मोल से निकाल लिए थे हम लोग। अब 40 मोलर मास होता है इसका NaOH का, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो पॉइंट उड़ा के इसमें भी गलती नहीं करना, पॉइंट उड़ाओ, 25 जगह 100, 4 बचा 4 40 हो गया, 40 10 आ गया, 10 ग्राम मास है। भाई क्वेश्चन को मैंने उल्टा कर दिया, बहुत आसान है। अब एक और क्वेश्चन देखो, 5 नंबर देख लो, 5 नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है। 10% NaOH मास बाय मास, मास परसेंटेज है, मास बाय मास, यानी कि 10 ग्राम दो मास बाय मास है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मास W बाय, मैंने समझाया था, देखो इसको थोड़ा बड़ा करके समझाता हूँ मैं, इसलिए कहा था मास बाय मास परसेंटेज का मतलब समझो। देखो W बाय W का मतलब क्या हुआ, W बाय W सॉल्यूट का भी मास है और वॉल्यूम का भी मास है, उल्टा बोल दिया, सॉल्यूशन का भी मास है, तो सॉल्यूट का मास है, सॉल्यूशन का मास है, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम है, बट ये कितना है 5% बोल दिया, तो 5 ग्राम सॉल्यूट का मास है, 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास है, तो यहाँ पर तो कितना परसेंट दे रहा है बताओ, 10% है, तो 10% का मतलब हुआ कि 10% NaOH 10 ग्राम NaOH है, बाय मास है ये, बाय मास परसेंटेज है ये, ओके तो 10% 10 ग्राम NaOH जो है 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुरा हुआ, 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया, यानी सॉल्यूशन 100 ग्राम हुआ। अब मुझे मोलरिटी के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, अब वॉल्यूम मुझे पता ही नहीं है, मास पता है यहाँ पे, समझो, तो डेंसिटी ही एक ऐसा चीज़ है जो मास को वॉल्यूम से रिलेट करता है, तो जब भी तुमको ये मास बाय मास दे देगा, मोलरिटी निकालने के लिए बोलेगा, तो डेंसिटी जरूर देगा वो, क्योंकि डेंसिटी ही है जो मास को वॉल्यूम से रिलेट करता है, ठीक है। 5 समझ रहे हो, तो देखो मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, बचपन से जानते होगे, ठीक है, नहीं जानते हो तो बेसिक में पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ये सब जानते होगे, इतना तो बच्चा वाला बात तो जानते होगे। तो डेंसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेंसिटी दिया हुआ है, अब वॉल्यूम का सॉल्यूशन का वॉल्यूम मास पता चल जाएगा, वॉल्यूम तो नहीं पता है लेकिन मास तो पता है ना, 10% है तो 10% का क्या होगा, 10 ग्राम NaOH है और 100 ग्राम तुम्हारा सॉल्यूशन का मास है। तो देखो
जो मैंने लिख दिया। सॉल्यूशन का मास देखो, वेट ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम हो गया, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है। तो यहाँ से डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा तो मास बाय डेंसिटी। तो मास हो गया 100 ग्राम, डेंसिटी 1.25 दिया हुआ था ग्राम पर ml। ओके, तो यहाँ से काट कूट कर दो, पॉइंट उड़ा दो, पॉइंट उड़ा दो 10,000 125 से 125 से 8 हो जाता है 1000, 80 आ गया तुम्हारा ml, 80 ml आ गया ml में। तो इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया। अरे मोलारिटी के लिए वॉल्यूम चाहिए ना, तो डेंसिटी का इस्तेमाल करके मास तो पता चल गया परसेंटेज से, मल्टीप्लाई करके दोनों को हमको डिवाइड करके हमको उसका वॉल्यूम निकल गया। अब वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर दो, बस हो गया, कुछ नहीं करना, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर दो। देखो 80 आया, 80 ml, तो 1000 से भाग कर दो, 4 दूना 8, 25 का 100, इतना आ गया लीटर में आ गया। मास इसका सॉल्यूट का मोल निकाल लो, सॉल्यूट का मोल क्या होता है, वो 10% दिया होता है, 10 ग्राम हो जाएगा, 10 ग्राम। तो गिवन मास पर मोलर मास मोल निकाल लो, 40 हो जाएगा, क्योंकि NaOH है, तो 40 काट दो, 1/4 ml। अब फॉर्मूला लगा दो, बहुत ईजी है। कहो सर बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं, नहीं बहुत ईजी है, खुद से ट्राई करो पहले। मोलारिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 1/4 2/5 काट दो, 5 पर ले जाओ, 4 to the 8, 8 से डिवाइड कर दो, बस कुछ नहीं। ये सब में तो कोई अप्रॉक्सीमेट करने की जरूरत नहीं है। 3.125 मोल पर लीटर। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये एग्जाम में कई बार सीधे पूछ चुका है। ये 6 नंबर क्वेश्चन, दो ये 5 नंबर था, ये 5 नंबर था, ये 6 नंबर है, हम 7 लिख दिए हैं। ये सब छोटा मोटा मिस्टेक होता है, 6 है, ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, कैसे बनाओगे सर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योर वाटर का सॉल्यूशन नहीं है, प्योर वाटर का मुझे बोल रहा है कि मोलारिटी निकालने के लिए, तो ये तो याद ही रखो, प्योर वाटर का मोलारिटी एग्जाम काम पड़ेगा कुछ टॉपिक में। 55.55 m होता है, मोलर होता है, मोलारिटी मोल पर लीटर। अब कैसे निकालोगे इसको? तो देखो मुझे वॉल्यूम नहीं मालूम है, तो कुछ वॉल्यूम लेट करना पड़ेगा। तुम वाटर का वॉल्यूम कुछ लेट कर लो, वाटर का वॉल्यूम कुछ भी लेट कर लो, 100 ml ले लो या 1000 ml ले लो। 1000 ml भी लोगे तो आंसर ये इतना आएगा, 100 ml ले लो तो भी इतना आंसर आएगा, कुछ भी ले लो चलेगा, भी ले सकते हो चलेगा। तो मैंने 100 ml ले लिया वाटर का वॉल्यूम, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, क्या मोलारिटी चाहिए। अब वाटर का डेंसिटी होता है इतना, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml वाटर का होता है, 1 ग्राम पर ml। तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू डेंसिटी, मास पता चल जाएगा। अरे वाटर का मास चाहिए ना मुझे, तब ना नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। तो मास निकालो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इतना, वॉल्यूम इतना, तो ml कट जाएगा। ओके, ये ml डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी पता ही है, ml कट गया, ग्राम तो 100 ग्राम हो गया। तो सिंपल बात है कि 100 ml में कितना ग्राम हो गया, 100 ग्राम हो गया, क्योंकि वाटर डेंसिटी एक ही होती है, सिंपल सा बात है। तो अब बताओ मास पता चल गया, तो सॉल्यूट का मास निकालो। सॉल्यूट और दोनों, सॉल्यूट भी वही है, सॉल्वेंट भी वही है, ये प्योर वाटर है। तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास हो गया 100 ग्राम। अभी मास मैंने निकाला, अभी अरे मास निकाला नहीं यहाँ पे, ये 100 ग्राम, ये मास निकाला नहीं, ये मास 100 ग्राम। तो 100 ग्राम बाई 18 होता है मोलर मास, काट तो 50/9 हो गया। काटने के बाद अब इसको मोलारिटी N/5 और नंबर ऑफ मोल्स 50/9 1/10। मैं कभी भी कैलकुलेशन करता हूँ तो पहले डेसिमल को हटा देता हूँ, डेसिमल में नहीं लाता हूँ कभी, लास्ट में डेसिमल में लाना, लास्ट में आंसर 50/9 हो गया। तो 10 ऊपर 500/9, 500/9 को 9 से डिवाइड करते 55.55, 55.55 बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलारिटी इतना होता है, यानी कि 1 लीटर में 1 लीटर सॉल्यूशन लेंगे और वाटर का, तो उसमें 55.555 मोल होंगे वाटर के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कभी कभी 6 लिखा रहता है यहाँ पर, 55.55 को 6 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 55.55, ओके 55.55, 55.55, 50 याद रख सकते हो, 55 ओके, डेसिमल है 55। वाटर का प्योर वाटर का 1000 ml ले लो तो आंसर सेम आएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो, तो प्योर वाटर का मोलारिटी हो गया, तो ये मोलारिटी का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो मोलारिटी में हमने पहले मोलारिटी का डेफिनेशन बताया, ओके, फिर न्यूमेरिकल बताया, ये डेफिनेशन हुआ मोलारिटी का, ओके। फिर उसका मैंने उसका न्यूमेरिकल सब करवाया, 6 क्वेश्चन हो गया। अब मोलारिटी का कुछ खास बात सुन लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। उसका आते हैं हम लोग मोलारिटी में कुछ खास बात पे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मोलारिटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मतलब कि एक्स्ट्रा टॉपिक है, लेकिन कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इतना टेंशन है मत लेना। इससे पहले जो भी पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट था मोलारिटी का न्यूमेरिकल सब कर लेना, खुद से बुक में अपना भी कर लेना। बनेगा सवाल, नहीं बनेगा तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। उसके बाद मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन क्या होता है इसको समझो, ओके। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, सॉल्यूशन है कोई। अब सॉल्यूशन मान लो कि पानी है और नमक है या कुछ ग्लूकोज है, मान लो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट मिला हुआ है, ठीक है।
अब मान लो कि एक चीज़ समझना कि जैसे मान लो कि पहले मैं एक पानी समझा रहा हूँ मैं, अच्छा समझो, पानी इसमें मिला हुआ है, पानी मिला, नमक मिला हुआ है, नमकीन पानी था, अब इसमें कुछ और पानी मिला दो। पानी मिलाने से क्या नमक का अमाउंट घटेगा? नमक का अमाउंट नहीं घटेगा, ना बढ़ेगा। अब नमक उतना ही रहेगा, नमक नहीं डालना है, नमक उतना ही है। सॉल्यूट का अमाउंट न घट रहा है न बढ़ रहा है। पानी डालने से क्या होगा, उसका नमकीन जो गुण है, नमकीन जो पन है, नमकीन पना कम हो जाएगा, यानी कि उसका कंसंट्रेशन घट जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं डाइल्यूजन, डाइल्यूट करना। डाइल्यूजन मतलब कभी भी कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसमें अमाउंट ऑफ यानी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कम है या ज़्यादा है, लेकिन जब तुम उसमें पानी डालोगे, सॉल्वेंट डालोगे, तो उसका कंसंट्रेशन घटते जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा वो, तो उसको डाइल्यूशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन घटता है। कंसंट्रेशन मतलब ये नहीं कि सॉल्यूट का अमाउंट घट गया, सॉल्यूट का अमाउंट नहीं घटा, बल्कि कंसंट्रेशन घट गया, मतलब कि उसका जो उसका जो अमाउंट था 1 लीटर में, यूनिट वॉल्यूम में वो घट गया। ठीक है, तो देखो समझो बात को, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो डाइल्यूशन में क्या कर रहे हैं कि हम लोग पानी डाल रहे हैं, सॉल्वेंट डाल रहे हैं। ओके, सॉल्वेंट डाल रहे हैं। तो एक चीज़ समझो, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे देखो मेरे पास ई वाला में देखो, ई वाला जो बॉक्स है, तो इस बॉक्स में देखो कि मैंने मोलरिटी इसका मान लिया कि M1 है, अब वॉल्यूम मान लो कि V1 है, और नंबर ऑफ मोल्स इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N है, मान लो N सॉल्यूट है इसका। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, आप ध्यान दो अच्छे से। अब इसमें डाइल्यूट कर दिया मैंने, पानी डाल दिया, इसमें पानी डाल दिया या सॉल्वेंट डाल दिया, कोई भी डाल दिया। सॉल्वेंट डालने से जितना मोल था सॉल्यूट का मोल उतना ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्यूट का मोल फर्क नहीं पड़ेगा। चलो एग्जांपल से समझो तो मजा आएगा, एग्जांपल से थ्योरी से क्लियर हो जाएगा। देखो मान लो कि 4 मोल है, उसका मोलरिटी 1 लीटर सॉल्यूशन है, ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर ही लेकर चले हम लोग। ठीक है, 4 इसका मोल्स जो है 4 है, तो 1 लीटर में 4 मोल है सॉल्यूट के, तो मोलरिटी 4 हो जाएगा, 4M। क्लियर हो गया? अरे समझ रहे हो ना, मोल भी 4 है सॉल्यूट का, और सॉल्यूशन 1 लीटर है, तो 1 लीटर में 4 मोल है, तो भाई तो मोलरिटी हो जाता है 4 पर मिलीलीटर। अब क्या करते हैं, इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर देते हैं, 1 लीटर पानी ऐड कर देते हैं, तो मोल तो 4 ही ले रहेगा, मोल में घटतरी बढ़ोतरी नहीं होगा, जितना मोल है सॉल्यूट का उतने रहेगा। लेकिन अब बताओ, अब 1 लीटर इसमें पहले से सॉल्यूशन था, अब 2 लीटर सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम था पहले 1 लीटर, अब वॉल्यूम 2 लीटर हो जाएगा। 1 लीटर हम जोड़ दिए, इसमें डाल दिए 1 लीटर पानी, 1 लीटर सॉल्वेंट जो भी, ओके, तो 2 लीटर हो गया। अब जो मोल है, तो अब नंबर ऑफ मोल्स 2 लीटर में 4 मोल है, यानी 4 मोल के लिए 2 लीटर हो गया, तो 2 लीटर वॉल्यूम में 4 मोल है। अब बताओ मुझे कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं कि 1 मोल में कितना होगा, तो 1 मोल में 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 लीटर में 4 मोल है, 2 लीटर में 4 मोल है, तो 1 लीटर में कितना होगा, तो 2 मोल होगा, तो कंसंट्रेशन घट के नहीं घट गया। अरे कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी क्या होती है 1 लीटर में ना, तो यहाँ पे 1 लीटर में 4 था, तो उसका मोलरिटी 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 लीटर में 4 हो गया, तो 2 लीटर में 4 है तो 1 लीटर में कितना होगा, 1 लीटर में तो 2 ही रहेगा, तो यही तो है कंसंट्रेशन। ओके, तो कंसंट्रेशन घट गया, उसका मोलरिटी घट गया, 2 हो गया, पहले मोलरिटी 4 था, मोलरिटी 2 हो गया। 1 लीटर में पहले 4 था, अब 1 लीटर में अब 2 हो गया। अब कहोगे सर 2 कहाँ हुआ, 4 तो है, लेकिन ये 4 तो 2 लीटर में है ना, तो 2 लीटर में तो 1 लीटर में 2 ही हो जाएगा, तो यूनिट वॉल्यूम में उसका अमाउंट घट गया, इसलिए उसकी नमकीनपन घट जाएगा। समझिए, नमकीनपन या मीठापन जो भी रहे, उसका प्रॉपर्टी में कंसंट्रेशन घट जाएगा उसका। समझ रहे बात को? तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसका यूनिट वॉल्यूम में कंसंट्रेशन घट गया डाइल्यूट करने के बाद। ओके चलो, तो मैंने यहाँ पे एक बात लिख दिया, तो ध्यान देना आप लोग। तो वॉल्यूम देखो, ये V1 था, यहाँ पे V1 था, यहाँ पे V2 है, ध्यान देना अच्छा से। जब पानी डाल दी, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, तो बताओ जब पानी डालेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा, तो V2 है, V1 तो V2 बढ़ा। ओके, V2 बढ़ा V1 से, तो मोलरिटी घट जाएगा, क्योंकि इसमें मोलरिटी M1 है, इसका M1 है, इसका M2 है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगा, तो M2 छोटा M1 से। ओके, फार्मूला क्या होता है मोलरिटी का फार्मूला जानते हैं, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि मोलरिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगा। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, याद ना बात को, मोलरिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट है। ठीक है, तो मोल्स जो है मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ाओगे मोलरिटी घटेगा। पॉइंट क्लियर? चलो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेंशन मत लेना, बहुत ईजी है। तो अब यहाँ पर देखो, ये हो गया M1 इक्वल टू हो गया N/V1, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोचो, N इक्वल टू हो जाएगा M1 इंटू V1 नंबर ऑफ मोल्स। अब M2 इसके लिए निकाल दो, M2 इक्वल टू N/V2। ओके, तो N इक्वल टू M2 इंटू V2, दोनों बराबर हो गया, दोनों नंबर ऑफ मोल्स सेम होता है, तो दोनों को इक्वल कर दो। अब कहोगे इससे क्या फ़ायदा हुआ सर? फायदा ये हुआ कि यहाँ से नया वाला मोलरिटी निकाल सकते हो। ओके ठीक है, तो मोलरिटी M1 V1 M2 V2 दोनों का नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेगा, तो M1 M2 V2 M1 V1 वहाँ जो था दोनों को बराबर कर दो, फार्मूला बन गया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ये ना, N इक्वल टू का होगा M2 V2, अब वहाँ N इक्वल टू M1 V1 आया, दोनों बराबर कर दो, क्या दोनों नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। अब इससे क्या होगा कि तुमको M1 मालूम रहेगा, M2 V1 मालूम रहेगा, V2 मालूम रहेगा, M2 निकाल सकते हो। ओके, दो ये वाला जो सवाल है, जैसे मान लो अब मुझे यही सवाल है, यही जो 4 मोल था, इसका वॉल्यूम पता है, मोलरिटी पता है, वॉल्यूम पता है,
अब मोलरिटी पता है, मोलरिटी 4 है, वॉल्यूम 1 है। ओके, जब डाइल्यूट कर दिया गया, इसमें कुछ ऐड कर दिया, कुछ लीटर 1 लीटर ऐड कर दिया, तो वॉल्यूम 2 लीटर हो गया। और उसका मान लो कि मोलरिटी नहीं पता है मुझे, मोलरिटी पता नहीं, मोलरिटी पता करना है तो फॉर्मूला लगा दो ये वाला, M1V1 = M2V2। डाइल्यूशन के लिए बहुत आसान है, यहाँ से M2 अकेला कर लो, टब में डाल दो, M1 का वैल्यू 4 है, ये 1 है, ये 2 है, और 2 दूना 4, 2 ml 2 मोल पर लीटर, 2 ml आ गया ना, आ गया M2 का वैल्यू आसानी से। इनिशियल मोलरिटी, इनिशियल जो है कंडीशन लेना है, फाइनल कंडीशन लेना है, दोनों को बराबर कर देना है, यानी इनिशियल मोल्स और फाइनल मोल्स सेम हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हो, क्लियर हो गया, बहुत आसान है ये। और तुम यहाँ पे अगर ml में दिया रहेगा ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला जो मैं बताया हूँ अभी, ये जो फार्मूला घेर के मैं लिखा हूँ, ये फार्मूला आप ml में दिया रहेगा वॉल्यूम, तो ml में ही भी यूज़ कर सकते हो, मिलीलीटर में भी यूज़ कर सकते हो, लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ लीटर में कन्वर्ट करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन कर देना तुमको जैसा मन करे। अब एक है लास्ट टॉपिक है, एक मोलरिटी इन मिक्सिंग, मिक्स कर देंगे, वहाँ पर क्या था, पानी डाले थे, डाइल्यूट किए थे, याद ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ बात है, आगे काम आएगा। डाइल्यूट करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डाइल्यूट करोगे तो वॉल्यूम बढ़ता है और मोलरिटी घटता है, कंसंट्रेशन घट जाता है, याद ना। डाइल्यूट करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और कंसंट्रेशन घटेगा, यही बात याद रखना, आगे काम आएगा नेक्स्ट लेसन में, तीसरा चैप्टर में काम आएगा इसका बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो, ठीक है। चलो अब मोलरिटी इन मिक्सिंग, मोलरिटी इन मिक्सिंग, मिक्सिंग में क्या करना है सर, मिक्सिंग, एक सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन ये है। अब दोनों सॉल्यूशन वहाँ पर क्या थे, पानी डालते, सॉल्वेंट डाले थे, सॉल्वेंट डालने से नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ा था, इफेक्ट नहीं किया था वो। लेकिन यहाँ पे ये एक मिक्सचर ये, एक मिक्सचर ये, एक सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन ये है। इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स N1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और इस सॉल्यूशन का नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो V1 है, इसका मोलरिटी जो है तुमको M1 है, इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 है, इसका नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V2 है, इसका मोलरिटी M2 है। ओके, अब दोनों को मिला करके, दोनों को हम एक दूसरे में मिला दिए, इसको इस बाल्टी का पानी उठाए, इस बाल्टी का पानी दोनों को उठा के इसमें डाल दिए, पूरा उठा के इसमें डाल दिए, दोनों को मिक्सचर को एक जगह कर दिया। एक जगह कर देंगे तो मोलरिटी तो फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ गया, अब मोलरिटी भी फर्क गया। इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना था, N1 था, इसका N2 था, N1 बराबर N बराबर हो जाएगा N1 + N2, V बराबर हो गया V1 + V2। तो जो नया बर्तन में डाल दिए, मान लो कि हम एक बड़का बर्तन लिए, बड़का बर्तन में इस बाल्टी का पानी डाल दिए, इसमें डाल दिए, तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा और तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स भी डबल हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा, डबल में जुड़ जाएगा। देखो तो ये था N, तो N कैसे हो जाएगा, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स है, इसका नंबर N1 + N2, इसका वॉल्यूम, इसका दोनों का जुड़ हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो ये पहले देखो V = हो गया V1 + V2, दोनों का वॉल्यूम जोड़ दो, और ये 2 लीटर इसमें था, 3 लीटर इसमें था, तो 3 2 5 लीटर नहीं हो जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स मान लो 5 मोल इसमें था, 4 मोल इसमें था, 5 4 9 मोल हो जाएगा, तो इसे N का वैल्यू होता है वही है। तो V1 और V1 + V2 है, N = N1 + N2 है, N का फॉर्मूला यहाँ से निकालो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ओके। ये क्या कर दिया, गलती तो नहीं कर दिया, ये गलती हो गया यहाँ पे गलती हो गया, ये फार्मूला गलती सही कर लेना आप लोग, ठीक है। थोड़ा बड़ा करके बताते हैं, ये मिस्टेक हो गया, मोलरिटी का फॉर्मूला था ये M होना चाहिए यहाँ पे, M = N/V, तो N = MV, ये M हो जाएगा, MV सही कर लेना आप लोग, ओके। ये M है कैपिटल M, मोलरिटी = क्या होता है, M = N/V, सही कर लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा N = MV, तो यहाँ पर सही लिखे हैं, N = N1 + N2 है। अब इसके लिए लिखो N = क्या होगा, MV हो जाएगा, यहाँ से निकालना MV, ये MV नहीं है, MV है, ओके। और ये N1 है तो M1 V1, और ये N2 M2 V2, ओके। चलो वो गलती सही कर लेना, बाकी सब सही है। उसके बाद यहाँ से क्या करो, यहाँ से मुझे V को बट्टा में डाल दो, मोलरिटी चाहिए, नया वाला मिक्सचर का मोलरिटी चाहिए, ठीक है। तो निकाल लो, बहुत आसान है, ये V बट्टा में चला जाएगा, V क्या है, V1 + V2 है, बस हो गया, ये फार्मूला लगा दो, सब मिक्सचर का निकल जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लैरिटी मिलता है, वो सही कर लेना आप लोग, छोटा मोटा मिस्टेक होता रहता है। इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका मोलरिटी दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया, इसका मोलरिटी दिया हुआ है, देख लो सबका दिया हुआ। अब मिक्स करके एक नया वाला मिक्सचर बनाया गया, इस मिक्सचर का मोलरिटी चाहिए, कुछ नहीं करो, फॉर्मूला लगा दो, M = M1 V1, तो M1 का वैल्यू हो गया 4, ये 4.5 लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ओके। 350 500, ओके, ये 5 मोल हो गया, 5 गुना कर दो, और नीचे दोनों वॉल्यूम जोड़ दो, इसका 350 मोल है, इसका 4.5 ml है, 450 ml है, इसका 350 ml है, दोनों को ऐड कर दो, 800 ml हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके 1800 1700 1735 हो, जो कैंसिल, 5 से काट दो, 71/16 हो गया, 71 को 72 मैंने कर दिया, 72 को काटो, 18 9 72, 9 72, 8 9 72, 8 9 16, 9/2 से 4.5 ml मोल पर लीटर नया मोल आ गया, समझ आ गया, बहुत ईजी है। तो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया मोलरिटी।
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। अगर आपको कोई, मैं देखो बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। एक एक टॉपिक को और सही से पढ़ोगे तो एक एक चीज़ क्लियर होगा। नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिवाइंड करो, पीछे करो, आराम से देखो। जिसको समझ में आता है वो फास्ट भी देख सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सब समझ में आता है, आप लोग पढ़ लियो तो एक बार रिवीजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बेकार थोड़ी जाएगा बेकार पढ़ा हुआ चीज़। ओके चलो, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रोकते हैं। मोलैलिटी हम लोगों ने छठा कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लिया। एक अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे मोलैलिटी। क्या पढ़ेंगे? मोलैलिटी, वो इंपॉर्टेंट है। एक मोलैलिटी पढ़ेंगे अगला लेसन में, और नॉर्मेलिटी। तो अगला लेसन में ये कंसंट्रेशन टर्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। और अभी इस वीडियो से अगर आपको कुछ समझ में आया है, फ़ायदा हुआ है, तो आप लोग कृपया करके आप लोग लाइक बटन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, गुरु दक्षिणा देकर जाइए। ओके चलिए, गुरु दक्षिणा दे दिए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग गुरु दक्षिणा मेरा दे दिए हैं। तो आप लोग खुश रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।